हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली आपके लिए हिंदी साहित्य की क्लास लेकर आते हैं। आज की क्लास में हम आदिकाल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दा तासी ने किया। यानी कि जो हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सबसे पहले एक सूत्र में बांधा गारसा दा तासी ने। प्रोफेसर गारसा दा तासी ने इस्तिबारदाला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी नामक हिंदुई और हिंदुस्तानी का इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा। गारसा दा तासी ने फ्रांसीसी भाषा में इतिहास लिखा। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने अपने इतिहास साहित्य इतिहास का दर्शन में लिखा है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दा तासी है था। यह निर्विवाद है। किसने कहा ये? प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने। क्या कहा है? हिंदी साहित्य का इतिहास पहला इतिहास लेखक गारसा दा तासी था। यह निर्विवाद है। डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन ने के साहित्य इतिहास ग्रंथ के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों ये अच्छा फैक्टर देखो, हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर द्वारा संकलित शिव सिंह सरोज है। ये क्वेश्चन बनता है ऐसा कि हिंदी का पहला वृत्त संग्रह कौन सा है? तो हिंदी का पहला वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर द्वारा संकलित शिव सिंह सरोज है। हिंदी साहित्य इतिहास के अन्य प्रमुख ग्रंथ। अब हम हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख ग्रंथ की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। किसने दिया? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया। नया इतिहास किसने दिया है? हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर रामखेलावन पांडे का है। और आधुनिक इतिहास किसका है? हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास अंग्रेजी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये भी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। आधा इतिहास हिंदी साहित्य का आधा इतिहास एक ग्रंथ के लेखक सुमन राजे जी हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आदिकाल। हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद हैं। बहुत से विवाद हैं। कुछ विद्वानों ने कुछ नाम दिया है, किसी ने कुछ और नाम दिया है। तो चलिए देखते हैं। किसे आदिकाल को मिस्र बंधु ने आरंभिक काल नाम दिया है। आदिकाल को मिस्र बंधु ने आरंभिक काल नाम दिया है। डॉक्टर गियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को आदिकाल नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल। किसको?
आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। डॉक्टर शंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल कहा है। अब बात आती है कि आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा, बीज वपन काल किसने कहा, प्रारंभिक काल किसने कहा और उद्भव काल किसने कहा। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अभ्रंश काल, आदिकाल को अभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है और आदिकाल को प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है और उद्भव काल वासुदेव सिंह जी ने कहा है। अब चलते हैं काल विभाजन की ओर। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, जो कि संवत 1050 से 1375 ईस्वी है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा था, जिसका संवत 1375 से 1700 है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा था, जो संवत 1700 से 1900 है। और आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा था, जिसका संवत 1900 से 1984 है। आगे की ओर चलते हैं। अब आदर्श और सर्व प्रचलित काल विभाजन, जो कि सब में प्रचलित है, वो काल विभाजन हम देखते हैं। आदिकाल का सन ये ईस्वी में है। 700 से 1450 ईस्वी तक आदिकाल रहा। पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल भी कहते हैं, 1450 से 1750 ईस्वी तक रहा। उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल भी कहते हैं, 1750 से 1850 ईस्वी तक रहा। और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से आगे का जो काल रहा वो आधुनिक काल रहा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को माना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। स्वयंभू कौन थे? स्वयंभू पौराणिक काव्य धारा के महान कवि थे। किसके? पौराणिक काव्य धारा के महान कवि। इन्होंने राम कथा को आधार मानकर पौम चरयू की रचना की। किसने? स्वयंभू ने। अब बात आती है पौम चरयू में कांड कितने हैं। तो पौम चरयू में 5 कांड हैं, जिसमें 83 यानी 83 क्या हैं? संधियाँ हैं। एक क्या है? पौम चरयू एक महाकाव्य है। अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है पौम चरयू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। रोड़ाकृत राउरवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतर्गत माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो 69 सर्गों में विभक्त है। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज रासो कितने सर्गों में विभक्त है? तो 69 सर्गों में विभक्त है। पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो की शैली कौन सी है? काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। पिंगल शैली में पृथ्वीराज रासो में स्वर्ग को समय कहा गया। स्वर्ग नहीं है, सर्ग है। ये क्या है? सर्ग होता है ना। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा गया है। इसमें सबसे बड़ा सर्ग कौन है? सबसे बड़ा समय कनबज युद्ध है सबसे बड़ा सर्ग। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। पृथ्वीराज रासो के
उत्तरार्ध भाग के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराय रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण हैं। कौन है? जलहण। तो याद रखिए ये फैक्ट। आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ रचनाएं मैं बोल रहा हूँ जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पृथ्वीराय रासो, ये रचना किसकी है? ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। एक और रचना है बसंत विहार। बसंत विहार, ये किसकी रचना है? ये सब आदिकाल की रचना है। परमाल रासो, परमाल रासो, ये किसकी रचना है? और खुमान रासो, खुमान रासो, ये किसकी रचना है? एक रचना और, विद्यापति पदावली, विद्यापति पदावली, ये किसकी रचना है? ये रचनाएं आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।